हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को जो कि समझ में आएगा कि आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह जो कि हरिपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काराजात किसे कहा जाता है। तो काराजात किसे कहा जाता है, तो काराजात किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजात जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूपण है। तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो यह जो कि किसका है, तो कार्बन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मूल तत्व है। तो निम्न में से कौन मूल तत्व है, तो हीरा एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो हीरा है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो यह हीलियम नहीं है। नोबल गैस वायु में कौन सा नहीं है, तो यह हीलियम गैस जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। सॉरी, आप लोग का रेडॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि रेडॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यह नहीं होगा आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। ये सब जो कि वायुमंडल में जो कि पाया जाता है, वायु में सब जो कि पाया जाता है, लेकिन यह रेडॉन जो कि नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ आप लोग को बताना है। तो झारखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत संघ में कितना राज्य है। तो भारत संघ में कितना राज्य है, तो 29 राज्य है। भारत संघ में कितना राज्य है, तो 29 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो भारत में चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो यह कौन सा है, तो यह जो कि
कर्नाटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत में चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, तो असम में होता है। चाय सबसे अधिक कहाँ होता है, तो असम राज्य में होता है। रबर सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ उत्पादन होता है, तो केरल राज्य में होता है। यही बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कि चावल कहाँ मिलता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। तो यही सब आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यम जो कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा नदी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा नदी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पाद से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पाद से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है। आप लोग को बताना है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो ये टमाटर से है और मांस से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो टमाटर या जो कि मांस उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है वर्ष 1897 के विद्रोह के निम्न में से नेता किसने सबसे पहला बलिदान दिया था, तो 1897 की क्रांति निम्न में से नेता में कौन से सबसे पहले बलिदान दिया था, तो 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया, तो मंगल पांडे ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 की क्रांति में अछूत रहा, तो यह मद्रास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो 1897 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो यह कुंवर सिंह ने किए थे। वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है किस 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो आप लोग को बताना है कि किस 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो यह किसे देखा जाता है, तो खान अब्दुल का जो कि बहादुर शाह द्वितीय को देखा जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय को जो कि 1897 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार कौन किए थे, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कार कौन किए थे, तो आखिर गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन किए हैं, तो यह जो कि न्यूटन है जो कि किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध का
के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह लेक्टोमीटर के द्वारा जो कि मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।